सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें आसमान पर नमूदार होना शुरू हुईं। इसी वक्त दो मुसाफिर बसरा शहर के दरवाजे से बड़ी तेजी से निकले और सफर के लिए रवाना हुए। ये दोनों मुसाफिर बगदाद के मशहूर ताजर थे, जो तिजारत के सिलसिले में बसरा आए और अपना माल बेचकर खूब नफा कमाया। उनमें से एक का नाम अबू साहिल जबकि दूसरे का नाम हैदर था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके मिजाज और किरदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। जब वो बसरा आए तो उनके साथ और भी बहुत से ताजिर थे, लेकिन वो अपना माल बेचकर अगले शहरों की तरफ रवाना हो गए। उन दोनों दोस्तों ने भी काफिले के साथ जाना था, मगर उन्होंने बगदाद वापसी का फैसला किया क्योंकि अबू साहिल की बीवी बीमार थी और हैदर अपने दोस्त को तन्हा छोड़कर काफिले के साथ जाना नहीं चाहता था। अब वापसी पर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगियों को बदल देने वाला था। दोनों का वापसी का सफर जारी था। वो चाहते थे कि सूरज निकलने से पहले ज्यादा फासला तय कर लें, क्योंकि धूप में सहरा से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों के दिन थे और सहरा तनवर की मानंद तक जाता था। उसके अलावा रीत के तूफान और आंधियों का भी खतरा था। यही सोचकर वो तेजी से सफर कर रहे थे और सूरज निकलने से पहले बसरा की नवाही बस्तियों से बहुत दूर निकल आए थे। अबू साहिल ने अपने दोस्त से कहा, अब हमें रुक जाना चाहिए ताकि हम और हमारे ऊंट कुछ देर आराम कर लें। यहाँ करीब ही एक नखलिस्तान है, हम वहीं आराम करेंगे और सूरज के गुरूब होने के बाद दोबारा सफर शुरू करेंगे। हैदर ने अपने दोस्त की बात मान ली। उन्होंने वहीं रुककर पानी पिया, खाना खाया, ऊंटों को दरख्तों के साथ बांधा और आपस में बातें करने लगे। यूं ही बातों के दौरान हैदर अपने दिल का लालच छुपा न सका और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम 5,000 दरहम का माल लाए और उससे 5,000 दरहम का नफा कमाया, जबकि मैंने सिर्फ 2,000 दरहम ही नफा कमाया। अफसोस कि मैं काफिले के साथ न जा सका। अगर हम यहां से कुछ माल और खरीद कर बगदाद ले जाते तो और भी ज्यादा नफा होता। अबू साहिल ने बात सुनी और कहा, मेरे दोस्त, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम अपने साथ सिर्फ 1,000 दरहम का माल लाए थे और अब तुम्हारे पास 3,000 हैं। नाशुक्री ना करो। लेकिन हैदर बार बार अफसोस का इजहार करता रहा और कहता रहा, काश मैं 3,000 के बजाय 1,00,000 दरहम का मालिक होता। फिर वो दोनों आराम करने के लिए लेट गए। अबू साहिल जल्द ही नींद में डूब गया, मगर हैदर को नींद ना आई। वो अब भी माल के ख्याल में डूबा हुआ था। उसने चुपके से अबू साहिल के सामान से दरहमों की थैली निकाली, फिर अपने दोस्त के सोए हुए चेहरे को देखा, जो एक मुखलिस दोस्त का चेहरा था। उसके दिल ने कहा, ऐ बददयानत नफ्स, तुझे माल के लालच ने अंधा कर दिया है। ये तेरा बचपन का दोस्त है, क्या तू इससे खयानत करेगा? ये सोचकर उसने थैली अपनी जगह वापस रख दी। इसी दौरान उसने देखा कि अबू साहिल का ऊंट तड़प रहा है। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसने फौरन अपने दोस्त को जगाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। फिर शिमाल से आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने लगी, जैसे किसी तूफान की खबर दे रही हो। हैदर ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, कहीं तूफान हमें अपनी लपेट में न ले ले। अबू साहिल ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? हम खुले मैदान में तूफान का मुकाबला कैसे करेंगे? बेहतर है कि तूफान थम जाए फिर सफर करें। मगर हैदर अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार अबू साहिल ने उसकी बात मान ली। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो ऊंटों से उतरकर उनकी ओट में खड़े हो गए, लेकिन रीत का तूफान बढ़ता जा रहा था। हैदर ने देखा कि अबू साहिल के कदम तूफान से डगमगा रहे हैं। उसके मुर्दा ज़मीर ने उसे आवाज़ दी, अब से बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो आहिस्ता से सुरका और ऊंट को भगा दिया। वो चाहता तो अपने दोस्त को साथ ले जा सकता था, मगर लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अबू साहिल अपने दोस्त को मदद के लिए पुकार रहा था, मगर हैदर ने मुड़कर ना देखा। फिर एक बुलंद आवाज आई, हैदर मुझे बचाओ, और उसके बाद सिर्फ रीत और हवा की सरसराहट बाकी रह गई। तूफान आखिरकार थम गया। हैदर ने उधर उधर देखा, मगर अबू साहिल कहीं नजर ना आया। वो तसल्ली पाकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब वो बगदाद पहुंचा तो सबने अबू साहिल के बारे में पूछा। हैदर ने रोने का ढोंग रचाया और कहा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान बहुत शदीद था। अबू साहिल की बेवा सुनकर रोती रही। वक्त गुजरता गया। हैदर की तिजारत तरक्की करती गई।
अब वो शहर के बड़े ताजरों में शुमार होने लगा, लेकिन उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। उसे कभी अपने दोस्त की बीवी और बच्चों के ख्याल ना आया। एक दिन वो माल तिजारत खरीद कर मिल के शाम के लिए रवाना हुआ। काफिले में और भी ताजर थे। जब वो शाम पहुंचा तो उसने बहुत नफा कमाया। फिर उसने सोचा कि अभी वापस न जाए, बल्कि मिस्र जाकर मजीद माल खरीदे ताकि और मुनाफे हासिल करे। चुनांचे वो मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसकी शोहरत बढ़ गई। फिर उसने बगदाद वापसी का इरादा किया। वापसी पर उसके पास 30 ऊंटों पर सामान लगा हुआ था, मगर उसे इल्म न था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अबू साहिल ने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उसने थोड़ा बहुत कारोबार किया और अपनी दयानतदारी के सबब अल्लाह ने उसे तरक्की दी। वो दोबारा कामयाब ताजिर बन गया। उधर हैदर जब मिस्र से वापस आ रहा था तो उसके काफिले पर रीत के डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा माल लूट लिया गया। हैदर जख्मी हालत में रीत में पड़ा रह गया। अब उसे वो दिन याद आए जब उसने अपने दोस्त को तूफान में छोड़ दिया था। उसने कहा, मैं अब बगदाद वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं शाम में ठहरूंगा। चुनांचे वो फकीरी की हालत में शाम में रहने लगा। अब वो एक भिखारी बन चुका था। एक दिन वो दमिश्क की बाजार में बैठा भीख मांग रहा था कि एक हुजूम नजर आया। एक बड़ा ताजिर बड़ी शान और शौकत के साथ आ रहा था और गरीबों में खैरात बांट रहा था। हैदर भी आगे बढ़ा, मगर जब उसने उस ताजिर को देखा तो चौंक गया। वो अबू साहिल था। शर्मिंदगी से हैदर ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया, मगर अबू साहिल ने उसे पहचान लिया। वो अपने दोस्त की यह हालत देखकर रो पड़ा। उसने ना कोई गिला किया ना शिकायत, बस उसे उठाया, गले से लगाया और कहा, दोस्त, अल्लाह सब देखता है। फिर वो दोनों बगदाद वापस आए। अबू साहिल ने अपने दोस्त की मदद की और उसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया। हैदर ने तौबा की और एक दयानतदार मेहनती शख्स बन गया। सबब ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और खयानत इंसान को तबाह कर देते हैं।